बाद मेरा क्लास हुआ है मिस। तो आज स्टार्ट तो करते हैं। हाँ, तो जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं अब तक उन सबका स्वागत है मेरे क्लास में। बहुत दिनों बाद ईवीएस का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। मतलब हमारे आसपास या जो भी है एनिमल्स है, जानवर है, वो उनके बारे में, और वो किस तरह के हैबिटेट मतलब क्या होता है, उनके रहने का जो नेचुरल जगह है, प्राकृतिक जगह पे जिस तरह से रहते हैं ना, उसको हैबिटेट कहते हैं। तो किस तरह के जगह पे रहते हैं एनिमल, कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों से आप ऐसे शुरुआत में पूछे, आप कोई भी, जैसे आपके घर में आपने किसी ने कोई पेट पाल रखा होगा, कोई अपने खेती के लिए डोमेस्टिक एनिमल का यूज करते होंगे, अपने घर में रखा होगा, अपने गाय रखा होगा, वो फैलो रखा होगा, ऐसा कुछ भी, काऊ या जो कुछ भी रखा होगा। तो उन सब के बारे में पूछे। सबसे पहले कि हम एक, जैसे हम हैं, हम प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल है, कैसे है, क्या है, सब कुछ पढ़ा। एनिमल्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों, उनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो उनका भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है जैसे कि प्लांट्स का है। बहुत चीज हमें उनसे मिलता है। तो पहले हम उससे बच्चों को परिचय कराएंगे कि भाई, जानवर है हमारे आसपास, जो भी एनिमल्स तुम देखते हो, तुम्हारे घर में है या तुम्हारे नेबर के पास है, या तुम रास्ते में अगर देख के आते हो। सिर्फ बड़े बड़े ही नहीं एनिमल्स होते ना जो हम डोमेस्टिक एनिमल रखते हैं, सिर्फ वही नहीं है, बहुत सारे हैं ना। जो आप देखते हो, उनका उनको नाम अलग अलग दिया गया है। बायोलॉजी के टर्म में उन्हें अलग अलग तरह से बोलते हैं कि कोई रेप्टाइल है, कोई फिशेज है। लेकिन ह्यूमन को छोड़ के जितने भी है वो सब कुछ एनिमल्स है। और सारे जो हमारे आसपास दिखते हैं, वो आप चिड़िया को देखो तो वो बर्ड है। सबका अलग अलग नाम है। एम्फीबियंस है, और गिरगिट को देखते हो या कुछ और को, फ्रॉग को देखते हो आप, ऐसे वो सब बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन वो सब जानवर हैं। तो वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे लाइफ में उनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो बहुत सारी चीजें हमको उनसे मिलती है। हम उनसे अपना ढोने का काम, जैसे सामान को ले जाने हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का रहता है, तो उसके लिए यूज करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इकोसिस्टम को भी बैलेंस करके रखते हैं एनिमल्स। जैसे कि अगर कुछ भी हमारे नेचर में कोई भी चीज का बहुत ज्यादा हो जाए या कमी हो जाए, तो हमारा जो इकोसिस्टम है ना, वो इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब उसका जो सब कुछ हमारे लिए, अगर सांप क्यों है भाई, सांप का तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो जहरीला होता है, काट के किसी को भी डस लेता है, काट लेता है, तो आदमी नहीं बचता नहीं, लेकिन उसका भी जरूरत है। चूहों की क्या जरूरत है। तो हर हमारे लिए ना, सारे एनिमल्स जितने नेचर में है प्रेजेंट, सबका इम्पोर्टेंस है। तो हमें सबसे पहले वो जान लेना होगा कि जितने भी एनिमल्स हमें आस पास दिखते हैं, या हम जिसको पालते हैं, सिर्फ उसी का यूज नहीं है, हर का हमारे लिए उपयोग है, बहुत उपयोगी है हमारे लिए। तो हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं। और एक स्लाइड शेयर करते हैं, बेसिक चीजें जो है, डेफिनेशन वगैरह वो सब उससे जानते हैं कितने टाइप का है। स्नेहा मैडम एक्सेस देंगी तो अब ये शेयर होगा मेरा स्क्रीन। यस मैम, एक। हाँ, तो अगर दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे, तो आप लोग बता दीजिएगा। मेरा स्क्रीन शेयर हुआ क्या? नहीं मैम, अभी तो नहीं हुआ। एक्सेस चेक कर लीजिए। अच्छा, एक मिनट फिर से करते हैं। अभी एक्सेस नहीं मिला, एक बार आप फिर से एक्सेस आप लीजिए। अच्छा, तब तक हम लोग जानते हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है तब तक, कि बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं ना। तो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, फिर आप जिसको आप घर में रखते हैं, फिर पेट एनिमल्स होते हैं, फार्म एनिमल्स होते हैं। और आप जंगल में जो देखते हैं, जंगल में कभी जाए, या फिर वो अपने बहुत सारा ऐसा बना रखा है, ये वाइल्ड मैम लाइफ चेक कर सैंक्चुरीज लीजिए बहुत। एक बार को एक्सेस। हम्म।
हाँ अभी आया। हाँ तो अभी आप लोग को देखिए, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन शेयर हुआ? कोई जी बताए मैम। प्लीज। अच्छा ठीक। थैंक यू। तो अभी बता रहे थे कि टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वो जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं उसके हिसाब से कितने तरह के एनिमल्स होते हैं। तो जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स जिसको आप घर में पालते हैं ना, वो अपने से नहीं आ जाते, आप उसको खरीद के लाते हैं या उसके छोटे बच्चों को लाते हैं और फिर उसको बड़ा करते हैं, जो आपके लिए बहुत तरह से उपयोगी है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स में आपको हो गया काऊ, हो गया बुफेलो, हो गया हॉर्स, हो गया, इसके अलावा भी बहुत कुछ रेगिस्तान वगैरह में कैमल को रखते हैं, या फिर पहले के टाइम में, अभी तो नहीं हो पाता, एलिफेंट रखते थे। तो ये सब डोमेस्टिक एनिमल हो गया, मतलब जिसको हम लाते हैं और पालते हैं और उसको रहने का जगह हम खुद बनाते हैं। वो अपना, वो खुद नहीं है, उसका रहने का जगह होता है कि वो कहीं भी रह रहा है, उसके रहने का जगह भी हम देते हैं, उसके लिए हम हैबिटेट क्रिएट करते हैं। फिर हो गया जो आपको वाइल्ड एनिमल्स हो गया, तो वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहता है, उसको किसी के देखभाल की जरूरत नहीं है, उसे खाना नहीं देना होता, उसको आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप से जंगल में रहता है और अपना देखभाल करता है, अपना खाना खुद अरेंज करता है, उसको रहने का जगह है, जो कुछ भी है वो उस तरह से रहता है। लेकिन वही वाइल्ड एनिमल्स को हम ला करके अगर जू में रख देते हैं, कहीं पे भी आप जू गए होंगे तो देखे होंगे, इन सब एनिमल्स को भी रखते हैं, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, जेब्रा हो गया, इन सारे एनिमल्स को भी ला करके जू में रखते हैं कि आप जा करके उसको देख सके। जंगल में तो नहीं जा सकते, तो जू में रखते हैं। तो जू में उसी एनिमल्स को जब हम जू में ला करके रख देते हैं ना, तो उसके रहने का घर तैयार करना होता है, उसको खाना प्रोवाइड करना होता है, उसका फूड और सब कुछ उसका अरेंजमेंट करना होता है। तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं न रह रहा है, मतलब उसका जो रहने का प्राकृतिक जगह है, प्रकृति ने उसे जो जगह बनाया, उसने खुद के लिए अपने लिए चुना है, वो उस जगह में नहीं रहा, हम उसके लिए खुद हम क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमन क्रिएट कर रहा है वो जगह। तो फिर वो उस तरह से उसको सेटअप देना पड़ता है और वैसे में रहते हैं। फिर कुछ वाटर एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, हर तरह के जो मछलियां आपको दिखती हैं, या फिर आपको कछुआ दिखता है, टर्टोइज हुआ, फिर आपको बहुत सारा कुछ दिखता है ना, स्नेल दिखता है। अगर पानी के पास कभी जाते होंगे तो तरह तरह के, या समुद्र के किनारे कभी सी बीच पे गए होंगे कोई, तो इन सब देखे होंगे इसको। या अगर सी बीच पे जाने का नहीं मौका मिला है तो भी आप आपके आसपास, घर के आसपास कोई तालाब होगा या कुछ ऐसा नदी होगी, ऐसा कुछ भी, तो वहां जाकर के देखें। आपको हिप्पो और टॉर्टोइज नहीं मिलेगा, टॉर्टोइज आपको ऐसा सी बीच पे ही मिलेगा, लेकिन मछलियां मिलेंगी और भी छोटे छोटे। आप फ्रॉग देखते होंगे, फ्रॉग पानी के अंदर भी थोड़ा जाता है और वो बाहर भी रहता है, दोनों साइड में रहता है। तो ये सब आपको छोटे छोटे बहुत सारा ध्यान से देखेंगे। साइंस में क्या है, सिर्फ किताब पढ़ने का नहीं, उसको ऑब्जर्व करना है, जा करके उसको उस जगह पे नेचर में जहाँ पे जो चीज प्रेजेंट है उसको देख करके और फिर समझना है, तो अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप लोग को जब भी मौका लगे ना, तो बच्चों को, ये तो किताब में लिखा है तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन उनको आप ये बताएं कि तुम्हारे घर में कोई अगर एनिमल है तो किस तरह का एनिमल है। पेट में हम जनरली रैबिट या फिर डॉग, इन सब को पाल के रखते हैं। पेट मतलब जिसको हम अपने घर के अंदर रख लेते हैं, वो पेट एनिमल हो गया। और डोमेस्टिक एनिमल वो भी घर में ही रहता है, लेकिन आप उसके लिए एक अलग जगह बनाते हैं, रखते हैं, कि काऊ, बफेलो, और से और सारे भी जो एनिमल्स हुए, जिसको हम अपने दैनिक इस्तेमाल के लिए रखते हैं, जो हमें या तो खेती में, फार्मिंग में काम देता है, या फिर उसका दूध इस्तेमाल करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, या फिर जो कोई लोग फ्लेश खाते हैं, मतलब मीट खाते हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं उस तरह से। तो बच्चों को ऐसे बताना है कि तुम्हारे घर में अगर कोई जानवर है तो वो किस टाइप का जानवर है, तो वो बताएगा। फिर आप उसको समझाए, मतलब वो ये डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि किस तरह का जानवर है वो। और लैंड लैंड एनिमल्स में आपको हो गया डॉग्स, हो गया फॉक्सेस, बियर, और भी बहुत सारे जो ऐसे आपको रहते हैं। अब हैबिटेट के बारे में जानेंगे, जैसे कि हम पहले ही बोले कि
उसका नेचुरल होम और एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि प्लांट का होता है उसी तरह एनिमल का भी होता है कि जंगल में पानी में रहने वाला जो जानवर है वो पानी में ही रहेगा। उसको बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगा। किसी भी तरह से आपने उसको अगर तालाब से लेकर के आते हैं या पौंड से लेकर के आते हैं तो वो घर में थोड़ी देर में लाते हैं ना, या वहीं पे रखते हैं, तो वो नहीं सरवाइव कर पाएगा। उसको भी एक रहने का अलग जगह, इंसान है कि कहीं पे भी रह लेता है, ठंडी गर्मी अपने हिसाब से सब कुछ को अपना जो जरूरत है उसको सेट कर लेता है। बहुत गर्मी लगी तो फैन चला लिया, एसी चला लिया या कुछ और कर लिया। और लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर वो पानी का जानवर है तो उसको पानी में रखना होगा, नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और ऐसा बोले ना कि बड़े जानवर जो जंगल में रहते हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा जंगल भी है जिसमें कि इंसान प्रवेश नहीं कर पाता। अभी कर पाते हैं, बहुत सारा ड्रोन कैमरा ले जाते हैं या फिर उनका टीम होता है फॉरेस्ट का, जो होते हैं वो जा करके देखते हैं कि कैसे वहां पर है एनिमल्स। लेकिन जो बहुत घना जंगल है उसमें अंदर जाने में मुश्किल होता है। तो वहां पर जो ये बड़े बड़े जानवर है वो अपना खुद ही जगह बना के अपने हिसाब से रहते हैं, और वहीं से कोई एनिमल को ला करके जू में रखा जाता है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स है जिसको हम घर में रखते हैं। जैसे आपको डॉग्स, कैट्स, फिशेस, बर्ड्स, रैट्स, ये सब दिख सकते हैं। इन सब के लिए ना आप बच्चों को थोड़ा सा कुछ पिक्चर्स दिखाएं, फ्लैश कार्ड दिखाएं या फिर एक वीडियो क्लिप दिखाएं, कुछ ऐसा दिखाएं तो उनको पता लगेगा कि घर में रहने वाला जानवर कौन सा है, जंगल में रहने वाला कौन सा जानवर है, पानी में कौन सा रहता है, कौन हमारे फार्मिंग खेती में उपयोगी है, किससे हमको मीट मिलता है। तो ऐसे बुक में पढ़ा करके आप पिक्चर्स दिखा रहे हैं, लेकिन एक कभी जब भी मौका मिले आपको तो उनको आप क्लिप्स दिखा दीजिए छोटा छोटा। हाँ, तो अब डोमेस्टिक एनिमल, जिस एनिमल को घर में हम रखते हैं, वो भी दो तरह का होता है। एक फार्म एनिमल्स जो बताए आप लोगों को कि वो खेती करने में हमको उपयोग होता है, जैसे खेती करने में भी। और आपको पहले के टाइम पे तो, अब तो उतना नहीं होता, हर चीज मोटराइज्ड हो गया है, तो बोझ ढोने के काम में भी आता था। अभी भी रेगिस्तान में ऊँटों से ही ढोते हैं। और हमारे वहां भी पहले वो डोंकी होता था ना, उसको खच्चर बोलते हैं ऐसा, या हॉर्स होता है, उस पे सामान ढो करके, भारी भारी सामान ढो करके लोग लेके जाते हैं। या बुलॉक कार्ट होता था। अ, अब तो नहीं होता है कि जिसको बैल खींच के ले जाता था। तो ये सब और खेती करने में फार्मिंग में ये सब काम आता है आपको, जैसे काऊ हो गया और बुफेलो हो गया, और इन सब जैसे गोट को फ्लेश के लिए यूज करते हैं। हॉर्स को आप ये बोझ ढोने के लिए यूज करते हैं। उसी तरह कैमल है, कैमल तो अभी भी यूज होता है रेगिस्तान में सारा, उस पर कितना भी डाल देते हैं लोग और वो लेकर के जाता है। और पेट एनिमल्स जैसा भी बताया था हम लोग को, जिसको हम घर के अंदर रखते हैं, जिसको प्यार से रखते हैं कि अपना ऐसा मतलब एंटरटेनमेंट के लिए हमारे साथ में रहेगा, तो डॉग, रैबिट्स। फिश एक्वेरियम बना के फिश भी रखते हैं, मतलब एक शीशे का बक्सा होता है, उस बॉक्स के अंदर पानी पानी रखते हैं, उस बॉक्स में फिर फिश रखते हैं और कुछ प्लांट्स वगैरह रखते हैं, पेबल्स रखते हैं। तो ये सबको हम अपने घर में रखते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो वो हमारे तरह से ही सब कुछ हम जैसे उनको खिलाते हैं, लेकिन फिर भी हमें खिलाने में वो देखना होता है कि उनका एनिमल जो है उसका क्या रिक्वायरमेंट है खाने का, उसका हैबिट क्या है, तो वो भी हमें देखना होता है। तो ये सारे जो हो गया डोमेस्टिक एनिमल्स का टू टाइप्स हो गया, पेट एनिमल्स। तो आप इसमें बच्चों को ऐसा करा सकते हैं, या तो आपके पास फ्लैश कार्ड हो या फिर आप कुछ पिक्चर्स हो तो उसको दिखा करके आप बच्चों से ये पूछें कि ये जो है वो फार्म एनिमल्स है या पेट एनिमल्स है। दोनों में उनको अंतर पता होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करने का पता होना चाहिए कि फार्म एनिमल्स है कि पेट एनिमल्स है। ठीक है, तो ये आप एक एक्टिविटी जैसा कर सकते हैं बच्चों के साथ में। अब हमको फार्म एनिमल से क्या क्या मिलता है, मतलब जो हम जानवर को अपने घर में रखते हैं, जिसको हम डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब उसको पालते हैं, उसका घर बनाते हैं, उसको रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो उन सब उन सारे एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है, क्या क्या वो हमें फायदा देते हैं। तो पहले तो हुआ कि खेती करने का, फार्मिंग में हेल्प करते हैं, और वेट कैरी करने में, सामान लेकर जाना हो या कुछ भी लेकर जाना हो तो कैरी करने में करते हैं।
और उसके अलावा जो बुफेलो काऊ ये सब गोट है, वो मिल्क भी देते हैं। तो मिल्क से जितना भी मिल्क प्रोडक्ट्स आप खाते हैं, आप चीज खाएं, दही खाएं, आप मिठाई खाएं तरह तरह की, या फिर बटर खाएं, या आप पनीर खाएं, जो कुछ भी खाएं, मिल्क प्रोडक्ट्स जितना है वो सारा हमारा उसी उन्हीं सब से मिलता है। तो उनके मिल्क से बनता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आपको दिख रहा है ये पिक्चर में, ये सारा कुछ उससे मिलता है। और अभी वो हमारा पहले डोमेस्टिक एनिमल्स हो गया, पहला टाइप था, दूसरा हो गया वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स में आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप का जो पिक्चर्स आपको शो हो रहा है, जैसे लायन हो गया, जिब्रा हो गया, लेपर्ड होता है, फिर स्नेक होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स है आपको। वो अ, जो बहुत ऊंचे गर्दन वाला होता है उसको क्या कहते हैं, जिसका बहुत जिराफ, हाँ जिराफ हो गया। ये सारा कुछ जो हो गया ये सब वाइल्ड एनिमल्स है, वो आपको दिख जाएगा जू में जब जाते हैं तो दिख जाएगा। एलिफेंट भी अभी रखते हैं उधर, तो वो भी आपको वाइल्ड एनिमल्स ही हो गया, आप घर में नहीं रख पाते हैं। तो ये सब कुछ वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो जंगल में रहता है, उसका साइज भी बड़ा है काफी। वो अपना देखभाल उधर जंगल में रहता है तो खुद करता है अपना खाने पीने का। उसको घर में उसको ऐसे बंद होके रहना पसंद नहीं है। हम लोग अपने लिए उसको लेकर के आते हैं देखने के लिए, लेकिन उसको बंद होकर के नहीं, वो जंगल में ही रहता है। उसका खाने का जो अमाउंट है, मतलब फूड का जो अमाउंट है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। तो इतने बड़े जानवर को तो घर में रख भी नहीं सकेंगे, और वो घर में रहना पसंद नहीं करेगा, वो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं ना, पहुंचा सकते हैं उसे। वो हिंसक होते हैं, हमें मार सकते हैं। तो और ये से जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो हमें, वो हमारे साथ रहने की उनको आदत हो गई, वो हमारे साथ रहते हैं, उन्हें हमारे साथ रहना पसंद है। तो ये सब जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, और ये वाइल्ड एनिमल्स है, मतलब जिसको हम घर में पालते हैं और जो जंगल में रहते हैं। तो बच्चों को आप इसमें भी ऐसा ही करें कि ऐसा फ्लैश कार्ड दिखाएं, अलग अलग तरह का पिक्चर है, आप बुक से काट सकते हैं, या फिर आप मोबाइल में भी दिखा सकते हैं बहुत आराम से, कि वो कुछ पिक्चर्स दिखाएं और उनको बच्चों को पूछें कि ये है जो, ये जंगली जानवर है, ये हमारे साथ में रहने वाले जानवर, मतलब वाइल्ड एनिमल है कि डोमेस्टिक एनिमल है। ऐसे करके वो भी एक एक्टिविटी होगा, हम बच्चों को पहचानने में आसानी होगी, और उनके लिए वो अच्छा, मैंने समझने में उन्हें सुविधा होगी। उसके बाद हम लोग वाटर एनिमल्स देख रहे हैं। वही वाटर एनिमल्स बहुत तरह की मछलियां आपके नदी में और तालाब में, जो हमारे जो ऐसे मतलब सिटी सिटी नहीं, हमारे नॉर्मल जो वाटर सोर्सेज है जहाँ पर कि ऐसा तालाब हुआ है या छोटी नदी हुई, तो आपको कुछ कुछ ही तरह की मछलियां दिखाई देती है ना, फिशेस दिखाई देते हैं। लेकिन आप सी में जाएंगे या सी बीच के पास जाएंगे तो आपको उसके अलावा भी बहुत कुछ दिखेगा। जैसे ये फिश में आप एक बहुत तरह का फिश का वैरायटी जो होता है वो दिखे, लेकिन उन सब में यह बहुत बड़ी नदी है, उसमें आपको ये सब भी दिखेगा। शार्क तो नहीं दिखता, शार्क कुछ कुछ नदी में दिखेगा, टर्टल आपको दिखेगा, ये सारा कुछ आपको सी में दिखेगा, क्योंकि सी तो बहुत बड़ा होता है समुंदर। तो आपको ऑक्टोपस दिखेगा, वेल दिखेगी, गंगेटिक वेल गंगा नदी में दिखती है। वो बहुत बड़ी नहीं होती साइज की, थोड़ी ऐसा मतलब मछली से बड़ी होती है, लेकिन छोटी होती है। ऐसे जो वेल्स आप पिक्चर में देखते हैं उतने बड़े साइज की नहीं होती, क्योंकि वहां भी देखिए एक कारण है ना कि जितना पानी है उस हिसाब से ही उधर भी है उसका बॉडी। और समुंदर में तो बहुत ज्यादा पानी है, तो वेल्स वहां बहुत बड़ी बड़ी रहती है, उसको मूवमेंट में रहने में सब कुछ में आसानी, उस तरह से वो हैबिटेट उसका हो गया है कि उसका रहने का वही जगह है, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, उसको बहुत बड़ा जगह, बहुत पानी चाहिए। और ये जो हमारे छोटे छोटे पानी के सोर्सेज है, इन सब में जो मछलियां होती है, छोटी मछली बड़ी मछली, और इसको भी जो नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी लोग उसको अपना पकड़ के खाते हैं। तो ये भी हमारा फूड का एक स्रोत है, सोर्स है हमारे भोजन का। अब लैंड एनिमल्स मतलब जो जमीन पे रहने वाले हैं उसको लैंड एनिमल्स कहते हैं। और वो जो वाटर एनिमल्स था वो सब पानी में रह रहे थे, तो लैंड एनिमल्स में ये सब है। ये सारा जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स देखे थे और फार्म एनिमल्स, वो सारे के सारे लैंड पे ही रहते हैं। और यहाँ पे सब आपको ये बड़े वाले एनिमल्स दिख रहे हैं, जैसे लायन, एलिफेंट, जिराफ, वुल्फ और डियर, ये सब कुछ
ये सारे के सारे लैंड एनिमल्स। तो पहले तो हम लोगों ने किया कि उसका एनिमल का क्लासिफिकेशन हमने पहले किया कि वो ऐसा मतलब क्लासिफिकेशन किया था उसके बेसिस उसके हैबिटेट के रहने की जगह पे किया था कि वो डोमेस्टिक एनिमल है कि वाइल्ड एनिमल है कि ये लैंड एनिमल है। अब उसका जो खाने पीने का, अब सारे एनिमल का जैसे हम लोग ह्यूमन भी है, तो कोई है कि सिर्फ वेजिटेरियन है, मतलब वो सिर्फ साग सब्जी और अन्न खाते हैं। कुछ लोग हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन है, मतलब मीट खाते हैं और मीट प्रोडक्ट्स खाते हैं अलग अलग तरह के। और कुछ लोग हैं कि सब कुछ ही खाते हैं, मतलब दोनों चीजें खाते हैं। तो उसी तरह सारे जानवर जितने भी एनिमल्स है ना, वो सब उनका भी अलग अलग ईटिंग हैबिट है, मैंने खाने का उनका जो आदत है वो भी अलग है। कुछ जो है वो भी ऐसे ही खाते हैं कि वो सिर्फ पत्ता पेड़ पौधा ये सब कुछ खाएंगे। कुछ है कि जो मीट खाएंगे, दूसरे छोटे जानवरों को मार के खाते हैं, उनके मीट पे डिपेंड करते हैं। और कुछ जानवर है कि दोनों ही चीज खाते हैं, मतलब वो ऐसा मीट भी खा लेते हैं और पत्ता खा के भी रह सकते हैं। तो अब इसका क्लासिफिकेशन जो है, मतलब वर्गीकरण किए गए जानवरों को अगला बेसिस जो है वर्गीकरण का उनका, वो उनके ईटिंग हैबिट पे है, खान पान का जो तरीका है उसके पर है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनीवोर्स है और स्कैवेंजर्स है। तो हर्बीवोर्स वही हो गया जो सिर्फ हर्ब मतलब क्या होता है, पत्ता पेड़ पौधा ये सब कुछ। तो जो वेजिटेरियन है, समझ लीजिए हमारी भाषा में जो शाकाहारी है, वो हर्बीवोर्स हो गए। और कार्निवोर्स हो गए जो मीट खाते हैं, दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। और ओमनीवोरस हो गए जो दोनों ही खाते हैं। कार्निवोर्स जो जानवर होते हैं उनका जो टीथ होता है बहुत शार्प होता है, स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनको तो खुद ही शिकार करना मतलब जानवरों को खुद ही मार करके, लाइव जानवरों को मार करके खाना है। तो उस पर अटैक करते हैं, उनको मारते हैं। जैसे देखे हो अपने लायन टाइगर ये सब, वुल्फ ये सब ऐसा करते हैं कि दूसरे जानवरों को मारते हैं, फिर उसको चीरते हैं और खाते हैं। तो उनका दांत जो है वो बहुत शार्प और स्ट्रांग होता है, चिसल शेप में होता है। और उसके अलावा आप लोग के स्कैवेंजर्स दिख रहा होगा एक टाइप। तो जैसे भी आपको देखते होंगे नेचर में कुछ भी जानवर मर गए जो डिकम्पोज ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उन सब को वो खा जाते हैं। डिकम्पोज होने से मतलब गंदगी को साफ करते हैं, तो उनको स्कैवेंजर्स करते हैं। कहीं भी वो नहीं है कि वो मार करके खाएंगे, उनको पड़ा हुआ मिला है तो वो खा रहे हैं। कहीं डेड बॉडी है तो सब उसको खाते हैं, उसको स्कैवेंजर्स करते हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल्स का कुछ जैसे अभी उसका है कि वही वो प्लांट को खाते हैं और उसी से उनको न्यूट्रिशन मिलता है। और वो पूरा पूरा खा जाते हैं। हाथी को देखा होगा कभी खाते, या आप किन्हीं ने अपने घर में बकरी रखा होगा पाल करके, तो देखते होंगे कि वो सारा कुछ अपना खाते हैं। उसका पौधा का सारा ही पार्ट खाते हैं, उसका स्टेम लीव्स फ्रूट सारा कुछ खाते हैं, उसका फल पत्ता डंडी सारा कुछ खा लेते हैं। और उन क्योंकि जानवर तो साइज में बड़े ही हैं तो उनको खाना भी ज्यादा चाहिए होता है। और उसी से हर्बीवोर्स जो है उनको उसी से एनर्जी मिलता है, मतलब हम जैसे अपना फूड लेते हैं और उससे हमको एनर्जी मिलता है जैसे हम काम करते हैं, तो उनका भी वैसे ही है कि वही उनका सोर्स ऑफ एनर्जी है और उसी से उन्हें खाना मिलता है। अब हर्बीवोर्स एनिमल्स के आपके एग्जाम्पल्स ये सब हो गए। जो हम घर में रखते हैं ये सब हो गया ना, वो फैलो हॉर्स एलिफेंट कैमल जिराफ ये सब डियर ये सब जो हो गया, ये पौधा और पौधा के अलग अलग पार्ट को खाते हैं। मतलब पूरा पौधा का जो भी पार्ट होता है उसको ये खा करके अपना एनर्जी लेते हैं और उसी पे अपना सरवाइव करते हैं। फिर कार्निवोरस एनिमल्स हो गया कि वो मीट खाते हैं। अभी ये सब कुछ बताया हमने, आप पिक्चर्स देख देख करके बच्चों को समझाया कि ये सारे जो एनिमल्स है वो मीट खाते हैं। और ओमनीवोरस एनिमल हो गया जो दोनों ही कुछ खाते हैं, ह्यूमन भी ओमनीवोरस है। और ये सब भी है आपको रैकून डक मंकी ये सब कुछ, मतलब ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी, दोनों ही चीज खाता है वो। प्लांट बेस्ड फूड भी खाता है, पत्ता पौधों से भी जो मिलता है पौधों को खाता है,
और जानवरों को भी खाता है। और स्कैवेंजर हो गया जो डेड और डिकेइंग जो भी, मतलब वो ऊपर वाले जो थे ना कार्निवोर्स, तो वो खा रहे थे जानवरों को, मार के खाते थे, खुद से मारते थे और खाते थे। और स्कैवेंजर जो है वो क्या करता है कि वो कोई मरा उसको पड़ा हुआ मिल गया या जो डिके कर रहा है, मतलब सड़ गल रहा है, उसको खाता, वही उसका भोजन का। वो आलसी है, वो अपना भोजन नहीं लेने जाता, वो जहाँ उसको मिल जाता है तो वो खाता है। तो इसका हो गया आपको जैकल और वल्चर, ये सब एग्जाम्पल हो गया। और ये स्कैवेंजर्स का ये सब एग्जाम्पल है। तो ये सारा कुछ हो गया। तो अब आपको ये जो हमने उसके ईटिंग हैबिट्स पे जो एनिमल्स के क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, तो उसमें भी बच्चों को बस ऐसे ही फ्लैश कार्ड्स दिखाइए या मोबाइल में पिक्चर दिखाइए, और उनसे पूछिए कि इसका ये कौन सा एनिमल कार्निवर्स है, कौन सा ओमनीवर्स है, कौन सा हर्बीवर्स है, कौन सा स्कैवेंजर्स है। ऐसे आप दो चार कार्ड्स दिखाएंगे और बच्चे ऐसे बताएंगे, और फिर उस हिसाब पे उनको आप पॉइंट या मार्क्स दीजिए। और इसके अलावा हम कुछ और भी एनिमल्स का थोड़ा सा स्ट्रेंज है उनका अ, अद्भुत गुण होता है अलग अलग तरह का। जैसे कि कोई जानवर, किसी ने गिरगिट देखा है क्या? सभी लोग हमारे क्लास में जुड़े हैं ना? आवाज तो आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है। यस मैम। यस हाँ मैम। तो ठीक। अच्छा अच्छा, हमको लगा सभी लोग सो गए, नहीं, हमारे इसलिए पास आवाज नहीं। समय सिर्फ मैम 6 मिनट बचे हुए हैं। हाँ तो बस हम वाइंड अप कर रहे हैं, सब मतलब बहुत इसको ध्यान से खत्म सुन कर रहे रहे हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल हैं। रहा है। हाँ हाँ, तो अभी खत्म हो जाएगा, ये हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो कुछ कुछ आप लोगों ने, किन्हीं ने भी गिरगिट देखा होगा ना अपने आसपास, वो जो थोड़ा सा छिपकली से अलग तरह का होता है, वो आप देखिए कि वो कैमोफ्लेज कर जाता है, मतलब जिस रंग का हो ना वो अपने रंग बदल देता है। आसपास अगर किसी पत्ता में छुपा है वो, तो वो रंग बदल लेता है उस तरह का। तो ये भी एनिमल्स का एक बहुत ही खास गुण है कि वो ऐसा करते हैं। साथ साथ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जब बहुत ठंड पड़ रही है तो उनको ठंड में नहीं रहना, उनको ठंड में नहीं सहना, तो वो क्या करते हैं, वो जमीन के अंदर आराम से चले जाते हैं और सो जाते हैं। मतलब हाइबरनेशन में चले जाते हैं वो, अपना 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने, जैसे उनको बहुत, मतलब ठंड से उनको अपने आप को बचाना है तो वो चले जाते हैं। जैसे कि ऐसे में फ्रॉग होता है, वो जमीन के अंदर चला जाता है, घुस जाता है। और उधर पोलर बियर के जैसा भी एक होता है स्नो लेपर्ड, जहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, तो वो भी ऐसा करता है कि उसको ठंड में बहुत नहीं हो रहा है तो वो जमीन के अंदर घुस जाता है। तो ये सब उनका ये पोल स्नो लेपर्ड नहीं करता है ऐसा हाइबरनेशन में बचने के लिए। वो भी गिरगिट के जैसा वो भी अपना रंग चेंज कर लेता है। और ये हाइबरनेशन में ऐसे एनिमल जाते हैं जिनको कि ठंड से बचना है या गर्मी से बचना है। और कुछ कुछ देखिए, कुछ कुछ एनिमल्स माइग्रेशन करते हैं। आप लोग कभी डैम के पास या फिर जाते होंगे जाड़े में कहीं घूमने, झारखंड में भी बहुत आते हैं, तो कितने साइबेरियन क्रेन को देखा होगा आपने, या कितने दूर दूर से ना जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करके आते हैं, क्योंकि उधर बहुत ठंड हो रही है। तो उतना बहुत मतलब हजारों किलोमीटर वो दूरी तय करके, लाख भी शायद होता होगा, कहाँ कहाँ से आते हैं कि वो ठंड से बचना है, तो इन सब जगहों पे आ जाते हैं। और फिर जब ठंड कम हो जाती है ना, तो यहाँ से फिर अपने देश वापस अपनी जगह पे, अपने ओरिजिनल हैबिटेट में वापस चले जाते हैं। तो ये सब भी जो एनिमल्स है उनका भी ये सब स्पेशल फीचर्स है। और साथ साथ कुछ एनिमल्स है जो नॉकटर्नल होते हैं, मतलब वो रात में अपना काम करते हैं, जगते हैं, और दिन को सोते हैं। सब लोग बोलते होंगे कि उल्लू को किसी ने देखा होगा, या ऐसे भी एग्जाम्पल में बोलते हैं ना कि उल्लू क्या रात में जगते हो। तो ये सब भी जानवरों का बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है। इसके अलावा चमगादड़ है, वो भी रात को जगता है और दिन में सोता है। तो इतना अभी हम लोग एनिमल्स और उसके हैबिटेट में पढ़ेंगे। अब हमारा टाइम भी शायद ओवर हो जाएगा 2-3 मिनट में। तो अभी तक, अभी इस क्लास में जितना हमने किया, तो किन्हीं को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछें। बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या कोई आप लोग को किन्हीं को परेशानी हो कोई तो बताओ। कोई हमारे साथी जो हम कुछ पूछना चाहते हैं? अभी टाइम और कितना बचा हुआ है हमारे पास?
मैम हमारे आज पास कितने सिर्फ लोग? 3 मिनट बचे हुए हैं। अच्छा, तो एक बात और आप लोग के साथ शेयर करना था। अभी हम लोगों का एक नया सिलेबस हम लोगों ने तैयार किया है। तो वो सिलेबस होगा तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, और उसी के साथ हम लोग चल रहे हैं। ये अप्रैल से उसके साथ उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अभी अपना क्लासेस कर रहे हैं। इसके पहले प्लांट्स किया, अभी एनिमल्स किया। तो उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। उसके अलावा किन्हीं को भी कोई कुछ लगता है, वो सारे सब्जेक्ट का किया जाएगा। हंसते हैं मैडम, तीनों सब्जेक्ट का ना, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का करेंगे हम लोग यस सिलेबस। मैम। यस मैम। हाँ। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही चले। उसके अलावा भी आप लोग को किन्हीं को कुछ और चीज में करने का है, उस जो सिलेबस हम लोग शेयर करेंगे चैप्टर्स जितना, तो आप लोग बताइएगा। आप लोग अगर हमसे बताएंगे नहीं तो हमें तो लगता है कि हम आए और सुनाए और चले गए। तो कुछ तो आप लोग पूछे कि कहाँ परेशानी होती है बच्चों को। सबने तो ये चैप्टर शायद पढ़ा ही दिया होगा, क्लास 3 में पढ़ाते हैं। गीता जी, आपने तो पढ़ाया होगा ना बच्चों को? प्रदीप जी, देखा भी नहीं आज कौन कौन लोग आए हैं। राखी, प्रियंका। गीता जी, प्रदीप जी, प्रियंका जी, राखी जी, सरिता जी, सुदेश जी भी ज्वाइन किए थे। लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम रही होगी। हाँ, तो बच्चों को आप लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, उनकी समझ कैसे बेहतर हो रही है, इस बात को भी आप लोग हमारे साथ साझा करें। कि हमने पहले भी कहा और फिर से कहते हैं कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ही लोग के लिए है। और कैसे आप इम्प्रूव करेंगे। बुक में तो आप लोग देख के पढ़ा दे रहे हैं कि ये चैप्टर ये आपने पढ़ा दिया, लेकिन बच्चे भी उसको ज्यादा से ज्यादा समझ सके और उन सब चीजों को आगे वो याद रख सके, उसके लिए आपको थोड़ा उनको ऐसे सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा। तो हमारा तो वही है कि आपको ऐसे हम बोलते हैं कि आप ऐसे करें। मैम पहले तो थैंक यू आपका। वेलकम राखी आपने जी। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा लगा। हाँ, तो ये हमारा तो 40 मिनट्स का ही होता है ना, तो उसी में पूरा एक्सप्लेन करता है। अब ये हमने हाँ। बताया कि आप ऐसे बताएं, एक आपको आउटलाइन जैसा है। अब बच्चों को डिटेल्स में आप दो क्लास 3 क्लास में जैसे होता है आप उन्हें समझाएं। बच्चों को समझने में जहाँ परेशानी होती है आप उनके लिए हैं, आप उनको हेल्प करें। और इस अगर राखी कोई, जी, इससे संबंधित कुछ भी टीएलएम बना के आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे बाकी साथियों को भी समझेंगे और उनको भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेंगे। जी मैम। हाँ, इसमें ज्यादा फ्लैश कार्ड का यूज करना पड़ेगा, पिक्चर का। या फिर आप या तो उन्हें कुछ विजुअल्स दिखाइए या फिर फ्लैश कार्ड पिक्चर्स मोबाइल में दिखाइए, क्योंकि एनिमल्स है ना तो उनका घर रहने का। या आप अच्छा उनका घर का बारे में नहीं बताए कि किसका क्या कहते हैं, वो बुक अभी में दिया समय में होगा। बहुत कम है। अगली